नमस्कार। अगर सपना यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का है तो ये कुछ मिनट तैयारी की दिशा बदल सकते हैं। आज हम यूपीएसआई एग्जाम को क्रैक करने की एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक सपना है, एक लक्ष्य है। और किसी भी बड़े लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए एक सॉलिड प्रैक्टिकल प्लान चाहिए होता है। बस ये विश्लेषण वही कदम दर कदम गाइड है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और सबसे ज़रूरी एग्जाम वाले दिन क्या करना है। किसी भी जंग को जीतने का पहला रूल क्या है? अपने दुश्मन को समझना। यहाँ दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि खुद एग्जाम का पैटर्न है। तो कामयाबी का पहला कदम है इस ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से डिकोड करना। तो चलिए सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। भाई, ये एग्जाम है क्या भला? इसकी बनावट कैसी है? इसे समझना ठीक वैसा ही है जैसे किसी इमारत की नींव रखना। और अगर नींव मजबूत हो गई ना तो इमारत तो बुलंद बन ही जाएगी। तो ये रहा एग्जाम का पूरा ढांचा। 4 सेक्शंस हैं: सामान्य हिंदी, जनरल नॉलेज और कानून, फिर मैथ्स और मेंटल एबिलिटी, और आखिर में रीजनिंग। हर सेक्शन से 40 सवाल, मतलब टोटल 160 सवाल 400 नंबरों के लिए। और सबसे खास बात, टाइम मिलेगा सिर्फ 2 घंटे का। और ये एक ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जाम है, मतलब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का खेल है। अब आता है पहला और सबसे जरूरी नियम। पास होने के लिए हर एक कैंडिडेट को हर एक सेक्शन में कम से कम 35% नंबर लाने ही होंगे। ये अनिवार्य है। अगर किसी एक सेक्शन में भी इससे कम रह गए तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे, भले ही आपका टोटल स्कोर कितना भी अच्छा क्यों ना हो। ये शर्त तो पूरी करनी ही होगी। और दूसरा बड़ा नियम ये है कि सारे सेक्शंस को मिलाकर ओवरऑल स्कोर कम से कम 50% होना चाहिए। तो बात समझ में आई? हर सेक्शन में 35% और टोटल में 50%। ये एक डबल चैलेंज है जिसे पार करना ही होगा। चलिए अब दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। ये देखते हैं कि इस चैलेंज से निपटने के लिए हमारी रोज की रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती बल्कि सही आदतों से हर दिन मिलती है। यहाँ एक सैंपल डेली स्टडी शेड्यूल है। एक बात पर गौर कीजिए, मैथ्स रीजनिंग को सबसे ज्यादा 2 घंटे दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगते हैं। जीके और विधि का सिलेबस बहुत बड़ा है तो 1.5 घंटा तो बनता है। और हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए 1 घंटा क्वालिटी स्टडी भी बहुत है। लेकिन इन सबसे ऊपर है लगातार बने रहना और रिवीजन के लिए अलग से टाइम निकालना। सिर्फ मॉक टेस्ट देते रहना काफी नहीं होता। असली चीज है एरर एनालिसिस। इसका सीधा सा मतलब है कि हर टेस्ट के बाद अपनी गलतियों की जासूसी करना। मान लीजिए बार बार परसेंटेज के सवाल गलत हो रहे हैं, तो एरर एनालिसिस से पता चलेगा कि दिक्कत कॉन्सेप्ट में है या कैलकुलेशन की स्पीड में। सुधार का असली रास्ता यहीं से निकलता है। इन आदतों को अपनी तैयारी का हिस्सा बनाना ही बनाना है। पिछले सालों के पेपर आपको एग्जाम का पैटर्न सिखाएंगे। छोटे छोटे नोट्स से रिवीजन चुटकियों में हो जाएगा। और हाँ, ये तैयारी सिर्फ दिमागी नहीं, शारीरिक भी है। पीईटी की तैयारी जितनी जल्दी हो सके शुरू कर दें। और सबसे ऊपर वीकली रिवीजन, जिसे कभी कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब जरा और गहराई में उतरते हैं और हर सब्जेक्ट पर खास तौर से फोकस करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि किस सब्जेक्ट में कहाँ ज्यादा जोर देना है। स्मार्ट तैयारी का मतलब ही यही है, कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा नतीजा। ये स्लाइड जनरल नॉलेज सेक्शन का पूरा सच सामने रख देती है। 40 में से लगभग 20 सवाल, यानी सीधा सीधा 50% सिर्फ कानून और संविधान से आते हैं। ये साफ साफ इशारा है कि इस पोस्ट के लिए लीगल नॉलेज कितनी जरूरी है। इस एक सेक्शन पर अच्छी पकड़ आपको हजारों लोगों से आगे निकाल सकती है। बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें तो हिंदी में ग्रामर और वोकैबुलरी पर फोकस कीजिए। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग एरिया है। मैथ्स में परसेंटेज, रेशियो और टाइम वर्क जैसे टॉपिक को तो एकदम पक्का कर लीजिए, क्योंकि ये लगभग हर पेपर में आते ही आते हैं। और रही बात रीजनिंग की, तो रोजाना कोडिंग, डिकोडिंग और डायग्राम वाले सवालों की प्रैक्टिस ही कामयाबी की चाबी है। तैयारी चाहे कितनी ही धांसू क्यों न हो, असली इम्तिहान तो उन 2 घंटों में ही होता है। तो चलिए अब आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं। एग्जाम वाले दिन अपनी महीनों की मेहनत को कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्मेंस में कैसे बदला जाए। एग्जाम के दिन 2 ही हालत हो सकती है, या तो तनाव होगा या आत्मविश्वास। तनाव जो आते हुए सवालों को भी गलत करवा देता है और कीमती वक्त बर्बाद करता है, और आत्मविश्वास
जो आपकी परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा देता है। हमारी अगली टिप्स इसी आत्मविश्वास को बनाने के लिए है। एग्जाम के दिन इस प्रोटोकॉल को जरूर फॉलो करें। पहला, कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचें। दूसरा, लंबी गहरी सांसें लेकर मन को शांत करें। और तीसरा, सबसे जरूरी, जैसे ही किसी सवाल का जवाब पक्का हो, तुरंत OMR शीट में गोला भर दें। इसे आखिर के लिए छोड़ने का मतलब है लास्ट मिनट की हड़बड़ी और गलतियां। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, अपने पहले विचार पर, अपनी पहली इंट्यूशन पर भरोसा करें। ज़्यादातर मामलों में जो जवाब मन में पहली बार आता है वही सही होता है। अपना जवाब तभी बदले जब आप 100% श्योर हों कि पहला जवाब गलत था। ज़्यादा सोचने से अक्सर सही जवाब भी गलत हो जाता है। एक छोटा सा शब्द जो पूरे सवाल का मतलब बदल सकता है। नहीं, सवाल को हमेशा हमेशा ध्यान से पढ़ें और जहां भी नहीं या नॉट शब्द दिखे उस पर पेंसिल से गोला लगा दें। ये एक बहुत कॉमन ट्रैप है जिसमें कई लोग जल्दबाजी में फंस जाते हैं। ऑप्शंस में इन शब्दों से सावधान रहें। ही, हमेशा, कभी नहीं, सभी, कोई नहीं। इन्हें एक्सट्रीम वर्ड्स कहते हैं। ये किसी भी बात को 100% सही या 100% गलत बना देते हैं और असल दुनिया में चीज़ें इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। इसलिए ये ऑप्शंस अक्सर, मैं कहूँगा अक्सर, गलत होते हैं जब तक कि आप पूरी तरह से श्योर ना हो। तो ये थी UPSI एग्ज़ाम को क्रैक करने की एक डिटेल्ड और असरदार स्ट्रैटेजी। अब सवाल ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी क्या है, सवाल ये है कि क्या इसे अपनाने और अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए तैयारी हो चुकी है। मेहनत कीजिए और कामयाबी ज़रूर मिलेगी।